हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 2024 के अंदर अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने एग्जाम देंगे, तो उन बच्चों को अपना एग्जाम हिंदी मीडियम में लिखना चाहिए फिर इंग्लिश मीडियम में देना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और किस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके जो अच्छे मार्क्स है बीएड में आ सकते हैं, इस पर हम लोग क्या आज प्रकाश डालेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास समय बहुत कम है, तो हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स के साथ जो है आपको मिलेंगे, वो हमारे पास अवेलेबल है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर। जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आपके पास पहुंच जाएगी और बहुत अच्छे नंबर गाइज आपके आएंगे। तो गाइज देखिए, यहां पर बहुत सारे बच्चे मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर देखिए, हम लोग अपने बीएड के एग्जाम देंगे, कि बीएड के जो एग्जाम है उसको हिंदी मीडियम में लिखना चाहिए या इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहिए। देखिए गाइज, ये वाला जो वीडियो मैं स्पेशल उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिन बच्चों की स्टडी में काफी गैप है, 2 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का। यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बहुत सारे बच्चों की स्टडी में गैप हो जाता है और बाद में उनको लगता है कि मुझे टीचर बनना चाहिए, तो ये वो कोर्स करते हैं। जो बच्चे कंटिन्यूटी अपनी स्टडी में आते हैं, जैसे मान लें किसी ने ग्रेजुएशन किया है, किसी ने मास्टर्स किया है, उसके जस्ट बाद वो है अपना बीएड करा है, तो उन बच्चों का तो पैटर्न वही रहना चाहिए जिस पैटर्न में उसने अपने एग्जाम दिए हैं, क्योंकि उनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मान लें किसी ने 1 साल पहले अपना जो है मास्टर्स कंप्लीट किया है, या 1 साल पहले किसी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसके जस्ट बाद वो अपने 1 साल के बाद एग्जाम देगा बीएड के, तो उसकी हैंड राइटिंग में और उसकी राइटिंग स्पीड के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो स्टडी है वो कंटिन्यूटी में है। अब यहाँ पर जो बच्चे बहुत साल से, जो खास तौर से जो हाउसवाइफ्स हैं या जो वर्किंग वुमेन हैं या फिर कहीं स्कूल में कोई पढ़ाता है, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपने पढ़ने का, तो गाइज उनके लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का एक बड़ा सवाल नहीं है। सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस भाषा के अंदर कंफर्टेबल है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना एग्जाम बीएड में देंगे हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है जिसमें आपके क्वेश्चंस लिखे होते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन होते हैं। ठीक है, पहले इंग्लिश में होगा और उसके नीचे आपकी हिंदी होगी। अब यहां पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना जो एग्जाम है उसको या तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। इसके लिए कोई लैंग्वेज आपको पहले से चूज करके नहीं चलनी होती। जैसा आपका एग्जामिनेशन सेंटर में मन करे वैसे ही आप अपनी भाषा लिख सकते हैं। पर वहां पर एक कंडीशन है। मान के चलिए कि जैसे आपका पहला पेपर है और पहला पेपर आपने हिंदी में लिख दिया और आपको लगा कि मुझे हिंदी में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैं ये वाला एग्जाम जो है वो अपना इंग्लिश में लिख सकता हूं। तो वो जो फर्स्ट पेपर आपने दिया है वो तो आपका जा चुका है, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब जो सेकंड एग्जाम आपका आएगा ना, तो आपने जो हिंदी में लिखा है तो उसी पेपर को क्या आप इंग्लिश में, अगला जो एग्जाम है उसको इंग्लिश में दे सकते हो। मतलब ये नहीं है कि आपने एक पेपर इंग्लिश में दिया या एक हिंदी में दिया, इससे कोई दिक्कत होगी। जितने भी एग्जाम है उसको अलग अलग भाषा में आप बिल्कुल लिख सकते हो, उसमें कोई भी बाउंडेशन या कोई भी कंडीशन नहीं है, जैसा आपका मन करे। हाँ, पर एक बार जो पेपर आप देंगे जैसे आप स्टार्ट करेंगे, तो जिस भाषा में आपने अपने पेपर को स्टार्ट किया है उसको उसी भाषा के पेपर में आप लिखेंगे। मतलब ये नहीं कि आपने पहले हिंदी से स्टार्ट कर दिया, 2 क्वेश्चन आपने हिंदी में कर दिए और तीसरा, चौथा, पांचवा जो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में कर दिया। ये वाला जो दोनों जो लैंग्वेज है वो क्या है, कंसिडरेबल नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है। अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि मेरी स्टडी को सर 4 साल हो गए मैं और उसके बाद मैं बीएड कर रहा हूं या बीएड कर रही हूं, मुझे अपना पेपर किस में देना चाहिए। देखिए गाइज, आज भी जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन, मास्टर्स, कुछ भी अपना अगर कोर्स किया है, तो पहले आप अपने कॉन्फिडेंस को पहचानो कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कौन सी भाषा को लेकर है। गाइज, हमारे मन के अंदर जो चल रहा है ना, वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर हमारा मन ये कह रहा है और मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं अपना पेपर इंग्लिश में लिख सकता हूं या लिख सकती हूं, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश भाषा की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा ये लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स के जितने भी एग्जाम हैं वो सारे हिंदी मीडियम में लिखे, तो डेफिनेटली आपको हिंदी मीडियम में जाना चाहिए। यहां पर सवाल ये होता है कि सर मेरा जो परसेंटेज है, क्या मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा आएगा या हिंदी में लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा आएगा। गाइज देखिए, हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है, ठीक है, और इंग्लिश जो है
वो हमारी एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, या फिर एक जो आजकल वर्ल्ड वाइड जो हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उसका रोल क्या है, इंग्लिश भाषा निभाती है। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखो, अगर आपने ये सोच लिया कि सर मुझे अपना पेपर एक ही भाषा में लिखना है, तो आप उसको लिख दो। जब आपका एग्जाम चेक होता, मान लो सपोज करो कि एक आपके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, मान लो सपोज करो आपके रूम के अंदर 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो 100 स्टूडेंट में से मान लो 60 बच्चों ने तो हिंदी में पेपर लिखा और 40 बच्चों ने इंग्लिश में लिखा। तो जब वो पेपर चेक होने के लिए जाते हैं ना, तो जो अलग अलग, जैसे सपोज करो कि 10 पैनल 10 जो टीम है जो एग्जामिनेशन चेक करती है आपका, तो उसमें से जो हिंदी वाले हैं पहले ही सेग्रीगेट हो जाते हैं, सर मुझे हिंदी के पेपर दे दीजिए, और जो इंग्लिश वाले उनको दे दीजिए। यहाँ पर कोई ऐसा हवा बनाने की आवश्यकता नहीं कि इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, हिंदी में आप ज़्यादा लिखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपके माइंड की ये उपज है कि भाई इंग्लिश में, जब बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं कि इंग्लिश में लिखना चाहिए, बट अब मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, अगर आपका मैथ का सब्जेक्ट है, मैथ के टीचर है, हिंदी के आप टीचर हैं, तो गाइज आप मतलब मैथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ में तो कुछ चीज़ आती नहीं है, उसमें आपको न्यूमेरिकल करके दिखाना होता है। हिंदी तो हिंदी भाषा है। बाकी जो और लैंग्वेज है ना आपकी, जैसे मान के चलिए आज के टाइम में हर जो स्कूल है ना, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ठीक है, वो इंग्लिश मीडियम आपका स्कूल है, उसमें तो आपका जो भाषा है उस पर आपकी थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी बिल्कुल गलत लैंग्वेज है या नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बहुत सारे स्कूल के अंदर हिंदी लैंग्वेज भी चलती है, पर उसका जो रेशियो है वो बहुत कम है। तो इसीलिए कोशिश ये करो कि अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश के अंदर अगर कंफर्टेबल हो ना, तो मेरी रिक्वेस्ट मानिए कि आप हिंदी में ना लिखे बल्कि इंग्लिश में अपने पेपर को थोड़ा प्रमोट करो। उससे आपके लिखने की राइटिंग अच्छी होगी, जो वर्ड्स हैं आपको वो ज़्यादा समझ में आएंगे। जैसे ही आपका बीएड कंप्लीट होगा, किसी स्कूल में आप डेमो देने के लिए जाओगे, किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाओगे, तो वहां पर एक अलग से कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा, जो आपके एग्जाम के थ्रू आपके पास आएगा। तो भाषा दोनों ही अच्छी है, कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आजकल जिस हिसाब से इंग्लिश का जो बोलबाला पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ, तो उस हिसाब से आपको भी अपनी कमर कसनी चाहिए और अपनी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि मतलब आप बहुत अच्छे इंग्लिश में होने चाहिए, पर इतना आपका जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है बच्चों के अमंग द स्टूडेंट, वो इतना होना चाहिए ताकि आप अपनी बात को बहुत ईजी वे में स्टूडेंट को कन्वे कर दो। क्योंकि आज देखो, अभी कुछ टाइम पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इंग्लिश 2-3 भाषाओं को कंपलसरी किया है काफ़ी हद तक। पहले क्या था कि हिंदी भाषा भी बच्चे नहीं पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते थे, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें क्या साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। बट मेरे हिसाब से आजकल के कंपटीशन के हिसाब से आप उस लैंग्वेज को प्रेफर करो जिसकी डिमांड ज़्यादा है। भाषा दोनों अच्छी है, दोनों में कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। नंबर आपके ना हिंदी में कम आएंगे ना इंग्लिश में कम आएंगे, वो डिपेंड करता है कि आपने पेपर लिखा कैसा है, आपने पेपर के अंदर कंटेंट कैसा लिखा, वो सारी चीज आपकी लिखने के ऊपर डिपेंड करती है। भाषा किस में लिखा है वहां पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो इस बात को अपने माइंड के अंदर बिल्कुल सेट कर लीजिए। उम्मीद करूंगा छोटा सा एक वीडियो है, बहुत हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए आने वाले टाइम में रहेगा, और इसको देखकर डेफिनेटली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आके आप आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है गाइज, इसके लिए आप लाइक शेयर एंड कमेंट, और कोई भी आपका प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, जरूर उसका रिप्लाई मेरे थ्रू आपके मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो